मैं हूं बदिर ज़मां और आज मैं एक ऐसे अपने साथी से, अपने दोस्त से, अपने सीनियर रिपोर्टर से मिलवा रहा हूं जिनकी आज सालगिरह है। और मुझे नहीं मालूम है कि उनकी सालगिरह ये कौन सी है, क्योंकि कभी ये कहते हैं मैं 45 साल का हूं, कभी ये कहते हैं मैं 36 साल का हूं और कभी ये कहते हैं कि मैं अभी जो है 22 साल का हूं। ये कौन है? फूलों के दरमियान फूल, हालांकि खुशबू नहीं है इन फूलों में, लेकिन इनको सूंघ रहे हैं मलिक आफ्ताब हुसैन। भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? इसमें फूल में खुशबू थोड़ी है। फूल ढूंढ रहा हूँ मैं यार, है फूल कहाँ है? इसमें फूल है ही नहीं यार, लेकिन खुशबू आ रही है हल्की हल्की। नहीं तो आप खुद फूल हैं यार। हाँ यार, ये भाई साहब, आज से आपने फूलों को ढूंढ रहे हैं, आपने शर्ट फूलों वाली पहनी हुई है और आप खूबसूरत इतना माशाल्लाह लग रहे हैं। क्या आज खास तैयारी की है? हाँ, आज मेरी सालगिरह ना यार मेरे भाई। ओए होए होए, ओ हैप्पी बर्थडे मलिक, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। लेकिन सालगिरह है, लेकिन मलिक साहब केक नहीं लाए, कंजूसी की याद है। लेकिन नहीं, ये केक भी आप लाएं। और आप ये बताएं कि कौन सी भी सालगिरह है, एक आपस की नहीं यार, ये नहीं बता दो। नहीं यार, नहीं मेरी है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल जी। तो सन कोई नहीं दस रहे हो? ना सन नहीं यार, सन क्यों क्यों क्यों? यार समझा करो ना, पता चल जाएगा लोगों को। होए 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 होए, यानी कि छड़ो, मैं तुझे ना दसांगा भाई, मैंने आपको नहीं बताना, क्योंकि इन्होंने जो सन बताई है ना, वो मैं आपको बताऊंगा तो आप छोड़ के चले जाएंगे। और मलिक साहब, ज़िंदगी में आपने क्या खोया, क्या पाया? हर साल नई चीज़ आती है, आपने इस पूरी ज़िंदगी में क्या खोया जो आप समझते हैं मैंने खो दिया? हाँ यार बदी, खैर होने की बात तो सीधी बात है कि आप भी इस मरहले से गुजर चुके हो, मैं भी गुजर चुका हूँ। वालिदैन जो हैं वो बड़ी एक नेमत होती हैं, आप भी उनको आप मिस करते होंगे, मैं भी करता हूँ। तो सालगिरह पे मैं वालिदैन को मिस करता हूँ, लेकिन जब मैं आज घर से निकला हूँ तो मैंने अपने बेटे बेटी तीनों को अपने साथ बैठा के तस्वीर बनाई। तो यकीन करो कि मुझे उनके अंदर मेरी बेटी में अपनी वालिदा की झलक नज़र आई, बड़े बेटे में अपने वालिद की झलक नज़र आई, छोटा जो बेटा था उसके अंदर भी जो दोनों की दादा और दादी की झलक नज़र आई। तो कहने का मकसद ये कि बच्चे जो होते हैं तो वो हमारे कुछ गम का मदावा होते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल, ये खुशी का मौका है, लेकिन खुशी के मौके में उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि माँ वो हस्ती है कि जब वो हंसती है तो फिर बेटे के चाहे वो कुछ भी करके आए, बाहर तोड़ फोड़ करके आए, किसी के साथ लड़ाई करके आए, लेकिन उसकी नज़र में उसका बेटा जो है वो अच्छा होता है। वो कहती है नहीं, मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता। तकलीफ़ इसे होती है, अगर लगती इनको है तो तकलीफ़ माँ को होती है। तो वाकई माँ, मैं इस दोस्त से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि माँ क्या होती है, मुझे पता है कि वालिद क्या होते हैं। ये चीज़ें तो अपनी जगह वो हम भूल चुके। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में अपनी जगह दे, उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, मेरे वालिदैन को, इनके वालिदैन को, जितने भी लोग हैं। लेकिन आज हम खुशी के इस मौके पर मलिक साहब से और बहुत सारी, मलिक साहब, एक दौर था, अब बच्चे जो हैं बड़े होते जा रहे हैं, तो सालगिरह जब मनाते हैं तो बच्चे भी आपके साथ होते होंगे, तो कितना मज़ा आता है कि बच्चों के साथ सालगिरह मनाते हैं? हाँ, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने का इसलिए मज़ा आता है कि बच्चों को मतलब मुझसे ज़्यादा उन्हें इंतज़ार होता है। तो कल मैं जब घर पर पहुँचा हूँ तो मेरी बेटी मेरे पास बैठी हुई थी, बेटा, तो वो कल से मुझे विश कर रहे हैं। तो बाबा क्या गिफ्ट दें? तो मैंने कहा बेटा गिफ्ट मैं आपको दूँगा, आप क्यों मुझे गिफ्ट दोगे? तो जो उनको मैं ईदी दी थी वो भी जमा करके नहीं तो मैंने को मना किया, मैंने कहा नहीं बेटा, आप ये रखो अपने पास, गिफ्ट आपकी आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, यही गिफ्ट है। तो यकीनी तौर पे आपके भी जो हैं यही तासरात होंगे। बल्कि आपको तो मैं आज मुबारकबाद दूँगा इसलिए कि आपके बेटे ने माशाल्लाह कुरान भी हिफ्ज़ किया है और इस बार जो इस साल आपने उससे तरावी भी पढ़ाई है। तो इससे बड़ी सादत कोई नहीं हो सकती। यकीन तौर पे आप जब अपने आप बेटे को देखते होंगे तो आपको अपने वालिद और वालिदा का गम इसलिए भूल जाता होगा कि कम से कम वो अपने दादा दादी को कुरान का हाफिज़ है, याद करता होगा, पढ़ के उनको पकड़ा होगा। तो यही हम इस वक्त जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल, मलिक साहब ने ये सही कहा। बच्चे जो होते हैं अगर फरमानबरदार हों, और वो बच्चे नेमत से कम नहीं होते। और मलिक साहब ने जैसा किया, जैसा आप करते हैं तो आपकी औलाद भी वैसे ही आपके साथ करती है। और मलिक साहब ने, मैं देखता हूँ कि मलिक साहब जब छुट्टी होती है तो कब्रिस्तान यहाँ से तकरीबन बहुत ज़्यादा दूर है, मुझे भी 2-4 बार लेके गए, तो वहाँ जाते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे बच्चों को भी सीखना चाहिए। लेकिन मलिक साहब, सालगिरह जब होती है तो कभी कभी ऐसा होता होगा ना यार, सालगिरह मनाते 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 एकदम आंखों में आंसू आ जाते होंगे, वो किसी यार वो सिर्फ माँ बाप भी होते हैं, माँ बाप के अलावा भी कुछ ऐसे आपके दोस्त होते हैं, आपके भी कई बचपन के दोस्त होंगे, कोई कज़न होंगे जो बिछड़ जाते हैं। तो मेरे भी कई, बल्कि मैं ज़िक्र करूँगा कि मेरे लियारी में जहाँ मेरा अपना पुराना भाई घर है, वहाँ मेरा बड़ा अच्छा एक दोस्त था फ़िरोज़, उससे का मेरा बचपन गुजरा बहुत ही अच्छा। जब कोरोना का दौर चल रहा था तो बेचारा मोटरसाइकिल पे मुझे घर से लेके जाना,
मतलब मैं और आपको इतने अमीर कबीर तो है नहीं कि हम कहें कि जी ख़ानदानी हम नवाब हैं। हमने यहाँ दफ्तर में आके वो भी बड़ी मुश्किल से, अगर आप गाड़ी ली है या आपने बाइक ली है तो वो हमने अपनी मेहनत की कमाई से ली है। तो वो हमने गाड़ी खड़ी कर दी थी, वो मुझे बाइक पे लेकर आता जाता, कभी मेरी गाड़ी वो ड्राइव करता, उसका इंतकाल हो गया, वो याद आया क्योंकि वो सालगिरह पे विश करता था। इसके अलावा जो है और ख़ानदान में कोई ऐसे रिश्तेदार होते हैं वालिदैन के अलावा जिनसे मोहब्बतें होती हैं। अच्छा, हमारे अपने अगर दफ्तर की हम बात करें तो आपको भी यार राजा तारिक साहब याद होगा, राजा तारिक भी आपको याद होगा, एस.एम. इरफान है, ये हमारे गंगोली थे, कितनी प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। तो वो हम में नहीं रहे। मेरे ख्याल 3 साल के अंदर इस न्यूज़ वन के अंदर जो है वो हमारा जो है वो मतलब 2 साथी हमसे जुदा हुए हैं। तो वो याद तो बहरहाल आते हैं, लेकिन आप जैसे भाई भी हैं कि जो जिनसे जो है वो खुशियाँ दुबाला होती हैं। और माशाल्लाह अल्लाह आपको भाई मुझे मलिक साहब तो आज सब गम भूल गया है। मैंने जब सुना कि मलिक साहब की सालगिरह है, मैंने कहा भंगड़े डालेंगे, डांस करेंगे, कोई गाने गाएंगे मलिक साहब के साथ मिलकर, क्योंकि देखिए एक सालगिरह का मकसद ये होता है कि एक साल हमने कामयाबी से गुजार दिया और आगे अल्लाह करे कि ये अगला साल और भी अच्छा गुजरे। तो मेरे ख्याल में मलिक साहब कभी गाँव में ऐसा हुआ कि आपने गाँव में सालगिरह मनाई? यार गाँव में मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मेरा दिल है कि कभी गाँव में भी क्या जाके वो सालगिरह मनाई जाए। गाँव का अपना ही मज़ा होता है कि सामना पिंड होवे ते ग्रां होवे ते उसने तो मज़ा ही अलग है ना यार। ओ मंझां बदियां होवन ओए होए होए ते होए। दूध होवे, मक्खन होवे, लस्सी दा साग होवे, मज़ा ही कुछ है। मज़ा ही और है। हैं? ते नाल ते बड़ी बड़ी जम आए हाय फिर भंगड़ा होवे फिर भंगड़ा होवे। बिल्कुल जी। मलिक साहब की सालगिरह ते मैं थोड़ा जिहा जेहड़ा भंगड़ा पा देना है, क्योंकि मलिक साहब की सालगिरह होवे ते भंगड़ा ना पे ये ते गल चंगी नहीं। मलिक साहब साडे हीरो ने, मलिक साहब साडे हीरो ने, मलिक साहब साडे जो है बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर ने। ते मलिक साहब और कुछ कहना चाहोगे बस या फिर कोई पैगाम देना चाहो? बस यही पैगाम जैसा कि खुशियां वंडो, पंजाबी च गल करां ते उर्दू च गल करां? नहीं पंजाबी च करो ताकि लोगों सारे नूं पता चले। अपने इलाके के लोग इत्थे आए हैं जेह्ड़े भी हैं पंजाब दे या खैबर पख्तूनख्वा दे जेह्ड़े लोग हैं इत्थे यकीन तो रीत कि अपने घर गए उस वापस आए या कोई मुस्तकिल बुनियाद इत्थे जेह्ड़े रैश पजीर हैं उन्होंने यही गल करसां कि अपनी जेह्ड़ी है खुशियां वंडो, मोहब्बतां वंडो। 4 दिन ज़िंदगी है, कोई भरोसा नहीं। कल राजा तारिक साहब थे हमारे साथ, एस.एम. इरफान थे, आज वो नहीं हैं। तो बहरहाल उनकी जो बेटी है वो हमारी भतीजों की तरह हैं, बच्चे उनके जो बेटे हैं उनके हमारे भतीजों की तरह हैं। तो यही बात है कि यही मोहब्बतें और यही चीज़ें काम आती हैं। तो बदी जैसा भाई हमारे साथ मौजूद है, तो यकीन को जब भी हम परेशान होते हैं तो बदी को हम छेड़ देते हैं। अच्छा, बदी हमें डांटता भी है बाज़ औक़ात, ये काम जब कर रहा होता है ना तो बदी को मैं जब छेड़ता हूँ तो ये कहता है ओ पीछे हट, तो वो बड़ा मज़ा आता है इसको छेड़ने में। फिर ये एकदम थक जाता है, फिर जब मैं काम करता हूँ ये मुझे छेड़ता है। तो बदी जो है देखिए ये ज़िंदगी के मेले होते हैं। मुझे नहीं मालूम आज हम दोनों साथ हैं, कल ये कहीं और चले जाएं, मैं कहीं और चले जाऊं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं हमेशा से आपको याद रहती हैं। तो मलिक साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। हम साफी अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।